हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग एकेडमी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और आप देख सकते हैं कि जो ये एक्स की वैल्यू है वो एक्सटीरियर एंगल्स है। तो आपको पता होगा एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आपको जो है कि सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई फिगर है, क्लोज फिगर यानी कि पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन आई होप आपको मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो पॉलीगन्स क्या होता है, अगर उसके अंदर के जितने भी एंगल्स होंगे उसको इंटीरियर बोलते हैं। इंटीरियर मतलब होता ही है अंदर का, ठीक है, और एक्सटीरियर मतलब बाहर का। तो ये बाहर का एंगल्स है, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया कि इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होते हैं। तो अब ये भी आपको पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। अब कोई भी पॉलीगन है उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360। अब वो कितने भी साइड्स का उससे मतलब नहीं, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उससे मतलब नहीं होता। और इंटीरियर एंगल भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना होगा। एक्सटीरियर तो 360 होता है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो तो याद करते हैं। तो एक फार्मूला है जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्लोज फिगर का, किसी भी पॉलीगन का, वो चाहे जितने उसमें चाहे जितने साइड्स हों। ओके, तो फार्मूला क्या है आपका, n-2 मल्टीप्लाई 180। ओके, तो अब हमें ये निकालना है। सब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल ले लें। ट्रायंगल का आपको पता ही है पहले से कि 180, तो पर 180 आया कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ 3 रख दिए ब्रैकेट्स में, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई 180। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, इससे आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम अप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेंटागन, ठीक है। अब ये पेंटागन है, इसके सभी साइड्स इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे सम अप, ये हमें बताना है। तो इसके साइड्स तो पहले आपको मालूम है कि 5 साइड्स हैं, तो फार्मूला हम यही अप्लाई करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई 180। n कितने हैं, 5 साइड्स हैं, तो 5-2 मल्टीप्लाई 180। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 180, और 3 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो 54 और 0 हो जाएगा, मतलब 540। तो आई होप ये आपको इंटीरियर एंगल का सम ऑफ फाइंड आउट करने आ गया। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेम फार्मूला यहाँ फॉलो करें। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ कितना होता है, 360। तो दो एंगल्स दे दिए एक्सटीरियर का, तो कितना है 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू, तीनों का सम करने पर कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। ओके, अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 50 हो गया आपका। इधर हो जाएगा आपका 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360। ओके, अब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये जब 250 ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो हम कर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 250। अब 250 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। तो आपका 110 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट फिगर को भी सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। अब हम फिगर सेकंड का, अब फिगर सेकंड में देख सकते हैं कितने एक्सटीरियर एंगल है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक्स वाला है, और एक है। अब ये ध्यान रखिएगा, जो ये इसमें ये वाला जो बना होता है ये, तो ये 90 डिग्री सपोज्ड होता है। सपोज क्या, वो 90 डिग्री होता ही है। तो आई होप ये दोनों तो आपको यहाँ पर मालूम हो गए। तो और इस साइड आप देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है, इसमें एक साइड दिया है 90 डिग्री, मतलब इंटीरियर 90 डिग्री। तो एक्सटीरियर क्या होता है, तो आपको ये भी पता होगा कि अगर मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180 की होती है। अगर इस पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो, और ये 90 डिग्री का है, तो ये बचा तो 90 डिग्री ही बचेगा ना, क्योंकि 180 होता है। अगर ये कुछ और दिया होता, कोई और एंगल 70 40 कुछ भी, तो इसको हम 180 से माइनस करके निकाल लेते हैं। तो ये जब 90 हुआ तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं। पहले क्या है हमारा 60 डिग्री, उसके बाद ये 90 है। ओके, 90 डिग्री प्लस उसके बाद क्या है आपका 70 डिग्री है, उसके बाद हमारी एक्स की वैल्यू है, और प्लस 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है।
तो अब ये x की वैल्यू निकालनी है तो x कर लेते हैं और सभी एंगल्स को प्लस करते हैं और इसके इक्वल 360 डिग्री होगा। ओके, क्योंकि एक्सटीरियर है। तो 90 90 हमारा 180 हो गया, ठीक है। 180 और 60 प्लस कर देते हैं तो आपका 240 हो जाएगा। 240 अब प्लस 70 तो आपका 310 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसको सभी को प्लस करेंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 50 डिग्री। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। अब ये साइड्स के अकॉर्डिंग हमें एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर 9 साइड्स है, अब आपको ये पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने होते हैं 360, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, तो सिंपली हम इसमें जितने साइड्स है उससे डिवाइड कर दो। तो क्योंकि क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है रेगुलर है, तो रेगुलर जब होगा तो सभी इक्वल होंगे, ठीक है। इरेगुलर होता तो सॉल्व नहीं हो पाता, प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पर रेगुलर है इसलिए ये ईजी है, सिंपली हम उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करेंगे। तो पहले का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 360 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 4 जा 36, तो 40 डिग्री का हो गया। ओके, इसी तरह हम सेकेंड का भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड का क्या होगा 360 डिवाइड बाई 15, अब 15 से डिवाइड करें तो 52 जाए क्या हो जाएगा 30 मतलब 6 और 15 4 जा 60, तो ये 24 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन 1 एंड 2। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।